हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। यह मेरा वीडियो मेरे आदेश पर आपके पास आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक मार्गदर्शन है जो जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आया है। जब भी जीवन में अंधेरा छा जाता है, रास्ता भटक जाता है और दिल निराश हो जाता है, तो भगवान या गुरु को जागरूक करने के लिए कोई विशेष संकेत दिया जाता है। इसीलिए आज इस संदेश महाराज जी से सीधे आपके पास जीवन में आपसे जुड़ने के लिए वाला है। इसलिए इस कथा का एक एक बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बने रहें इस कथा पर। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य कथा। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर अपने असली मकसद को भूल जाते हैं। यह वीडियो आपको चेतावनी देने और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए आया है। यह एक आध्यात्मिक संदेश है, एक चेतावनी है और आपके जीवन के लिए एक सुनहरा सबक भी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाराज जी की कौन सी चेतावनी आपके जीवन में क्या महत्व रखती है, और दूसरा महाराज जी की शिक्षाओं से हमें क्या सीखना चाहिए। महाराज जी के जीवन की प्रेरक बातें क्या हैं और सही मार्गदर्शन के माध्यम से जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें किस दिशा का चयन करना चाहिए। तो चलिए आज के इस दिव्य कथा की ओर व्यक्तिगत तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महाराज जी जीवन में क्या चेतावनी देना चाहते हैं, किन संकेतों का महत्व जानने के लिए प्रेरित करते हैं महाराज जी। आइए पहले उस पर चर्चा करें। महाराज जी कहते हैं कि हमें जीवन में बार बार चेतावनी मिलती है, कभी प्रगति के माध्यम से, कभी अनुभव के रूप में और कभी आध्यात्मिक संदेशों के रूप में। ये संकेत हमें झकझोरने के लिए आते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ सकें। महाराज जी कहते हैं कि प्रगति से जो संकेत मिलते हैं, यानी प्रगति हमें हमेशा आगाह करती है कि जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रगति का आपदाएं और बीमारियां, ये सब हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, हम रास्ते से कहीं भटक गए हैं। जैसा कि आपने अपने जीवन में देखा होगा कि अचानक कोई बीमारी हमें घेर लेती है और जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आ जाती हैं, यानी अचानक बहुत सारी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस रास्ते पर आपके गुरु ने आपके प्रभु ने आपको दिखाया था, उस रास्ते से मुड़ गया है। इसलिए आपके जीवन में ये सारी मुसीबतें आती हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ताकि आप इन परेशानियों से सतर्क हो जाएं। हम महसूस कर सकते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें दर्द के अलावा और कुछ नहीं ले देगा। अगर हम आज नहीं रुके तो कल बहुत देर हो जाएगी, इसलिए यह समय सावधान रहने का है। दूसरे महाराज जी हमें कुछ आध्यात्मिक बातें बताते हैं संकेतों के बारे में। आध्यात्मिक संकेत क्या है, जैसे आध्यात्मिकता जीवन में गुरु या ईश्वर हमें क्या संकेत देते हैं। ये संकेत कभी सपनों में, कभी किसी किताब या धार्मिक ग्रंथों में, कभी ऐसी बातचीत में आते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ये घटनाएं एक अनुस्मारक के रूप में आती हैं और कभी कभी जीवन में कठिन समय के रूप में ये घटनाएं हमें संकेत देती हैं कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं और हमें सही रास्ते पर लौटना चाहिए। मान लीजिए कि अचानक आपको अपने सामने ऐसा धार्मिक ग्रंथ दिखाई देता है। अगर किताब में कहीं गई कोई बात आपके दिल को छू जाती है, तो यह इस बात का संकेत है कि उस चीज़ का आपके जीवन से कोई सीधा संबंध है, यानी आपको अपने जीवन में उस चीज़ से सबक के रूप में सीखना चाहिए।
आपको उस चीज़ को अपने जीवन से जोड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह चीज़ आपके जीवन में किस दिशा की ओर इशारा कर रही है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई संत या गुरु वे हमें सचेत करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी संत से मिलने जाते हैं और अचानक आपको देखते ही यदि वह अपनी आवाज़ में एक वाक्य बोलता है तो यह एक अनमोल अवसर है। यह समय उस चीज़ को पहचानने का है, यह समय खुद को जगाने का है, यह चेतावनी को सुधारने और समझने का है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि इन बातों में आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप अभी अपने जीवन में क्या गलती कर रहे हैं। अगले क्रम में महाराज जी कहते हैं, क्योंकि चेतावनी वह द्वार है जो हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाता है। इसीलिए इन बातों से आप सीख सकते हैं कि मेरे जीवन में क्या गलत हो रहा है। और वैसे भी गुरु और संत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत का इतिहास महान संतों और गुरुओं से भरा हुआ है। यह संत हमें केवल शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने जीवन के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। और ऐसे ही एक संत हमारे प्रिय नीप करोरी महाराज जी हैं, जिनसे सीखकर हम सभी पहलुओं में अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए महाराज जी एक वाक्य मैं आपको बताऊंगा। महाराज जी कहा करते थे कि जिस व्यक्ति को मूर्ख संत कहता है केवल मूर्ख ही ज्ञान को समझता है, अर्थात जो हमें सत्य बताता है हमें इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यह सच्चा मार्ग है। हमें अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसीलिए जीवन में किसी भी प्रकार का व्यर्थ सम्मान की चाह और अहंकार की व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। ऐसी बातें और ऐसा व्यवहार आपके पतन का कारण ही बन सकता है। आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। महाराज जी सबसे बड़ी चेतावनी देते हैं कि इसका क्या महत्व है, क्योंकि यह शरीर नश्वर है और अंत में यह मिट्टी में मिल जाएगा, तो आप इस शरीर को क्यों महत्व दें। यही महाराज जी सिखाते हैं। इसके अलावा आज के समय में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस कलयुग में धर्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण धर्म है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। हमें उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आपको यह समझना होगा कि सही गुरु से मिलना एक आशीर्वाद की तरह है। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में एक सतगुरु आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप सतगुरु के मार्ग पर चलकर कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनका हर शब्द हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो महाराज जी के इस कलयुग के भगवान हैं। अगर महाराज जी का हाथ पकड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन के हर मोड़ पर एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो वह गुरु जो हमें चेतावनी देता है कि मार्ग कठिन है लेकिन लक्ष्य महान है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जीवन एक अवसर की तरह है जो हमें हमारे कर्मों से स्वर्ग या नरक बना सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें अपने विचारों और कर्मों और समय का सदुपयोग करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि केवल सोचने से ही हमारा भविष्य बनता है। अगर हम सकारात्मक सोचें तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती हैं। ईश्वर उनकी भी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। उसके साथ ही महाराज जी एक और आश्चर्यजनक बात कहते हैं कि एक पल की कीमत तभी समझ में आती है जब वह हाथ से निकल फिसल जाता है। समय अमूल्य है। महाराज जी कहते हैं कि कल जो करना है आज करो, आज जो करना है पल में करो, फिर कब करोगे। इसीलिए हर व्यक्ति का उद्देश्य समय का सदुपयोग होना चाहिए। आज का काम आज होना चाहिए, अभी करो, कल पर मत रख छोड़ो। समय हमें बार बार चेतावनी देता है कि यदि हम आज वह कार्य नहीं करते जिसके लिए हमने पहले से योजना बनाई है, तो नियोजित कार्य को छोड़कर उसे कल तक के लिए स्थगित करने से कल का पछतावा ही होता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है।
सफलता का मतलब केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शांति है। जब आप दूसरों का भला करने में सक्षम होते हैं, यदि आप लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, तो भगवान आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके अलावा महाराज जी एक बात और कहते हैं कि यहाँ अपने आप में एक सवाल उठता है कि सही रास्ता कैसे चुना जाए। इन सभी बातों का सही न कहीं किसी न किसी रूप में उल्लेख किया जाता है। हमने उन्हें किसी न किसी तरह से सुना है, लेकिन हम उन्हें व्यक्तिगत तरीके से कैसे चुन सकते हैं। जीवन में देखें कि हम बार बार गलत रास्ता अपनाने के लिए प्रलोभित होते हैं, और जिस भी युग में हम अभी अपना समय बिता रहे हैं, आपको गलत रास्तों का सबसे अधिक लोभवन मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ चलता है, वह गुरु का साहस और मार्गदर्शन वही है जो अनंत सफल होता है, और बुराइयां उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसा व्यक्ति हमेशा सही चीज़ और सही रास्ता चुनता है। अगर आप करते हैं तो यहाँ महाराज जी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सबसे पहले सत्य का पालन करें। जीवन में कभी झूठ का सहारा ना लें, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए आपको क्या झूठ बोलने पड़ते हैं, और उन असंख्य झूठों को छिपाने के लिए असंख्य झूठ बोलने पड़ते हैं। तो सत्य के मार्ग पर चलें, और जहाँ भी इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, सत्य बोलो। दूसरी बात, महाराज जी कहते हैं करुणा और सेवा। भावना रखें कि जो व्यक्ति अपने से अधिक दूसरों के बारे में सोचता है, इस वक्त वह ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। तो यह सच्ची पूजा है। यदि आप अपने जीवन में बहुत आध्यात्मिक नहीं हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए दिल से अच्छा महसूस करते हैं, तो यह भी एक आशीर्वाद है कि भले ही भगवान आपसे उनकी पूजा नहीं करते या उनके प्रति भक्ति व्यक्त नहीं करते, वह चाहता है कि आप दूसरों की मदद करके अच्छे कर्म करें। तीसरी बात, महाराज जी कहते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करो। गुरु की चेतावनी और सलाह को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इसे नज़रअंदाज ना करें। इसीलिए आज के एपिसोड में कही जा रही हर एक बात आपके लिए बहुत कीमती है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों का पालन करता है, तो निस्संदेह उसका जीवन महाराज जी के शब्दों से धन्य हो जाएगा। इसके साथ ही महाराज जी कहते हैं कि रोजाना ध्यान में थोड़ा समय बिताएं। इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। अगर आपको ध्यान करना नहीं आता है, तो भी आप महाराज जी के सानिध्य में आंखें बंद करके ध्यान कर सकते हैं। विश्व का ध्यान करो, इससे तुम्हें भी ध्यान की तरह लाभ होगा। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि अहंकार को त्याग कर दीन बनो, क्योंकि निरंतरता से ही भगवान का रास्ता बड़ा प्रसाद प्राप्त हो सकता है, और यही सबसे बड़ा पुण्य भी कहा जाता है। तो इसीलिए आज के एपिसोड में महाराज जी आपको सावधान करना चाहते हैं कि अगर यह वीडियो मेरे आदेश पर आपके पास आया है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो ना समझें। यह एक छोटी चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है। जीवन छोटा है, इसे अच्छे कर्मों और सच्चाई और प्यार के साथ करें, जियो। महाराज जी के अद्भुत शब्दों को अपनाएं, जीवन में सही रास्ता चुनें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यही इस कथा का मूल उद्देश्य है। इसीलिए यदि आपको यह कथा बहुत पसंद आई, यदि आपको इस कथा में उपयोगी लगी, तो इसे शेयर करना ना भूलें। महाराज जी एक बात कहते हैं कि हमें न केवल अपने विचारों से बल्कि अपने व्यवहार से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने व्यवहार को सावधान अवस्था में दूसरों तक पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। और सबसे प्रिय व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है और भगवान के प्रति उसकी भक्ति सबसे गुणी व्यक्ति बनाती है। इसीलिए यह संख्या आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसी कामना के साथ अवकाश लेने का समय आ गया है, और अवकाश लेने से पहले नित्य प्रार्थना का समय है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि और बुद्धि प्रदान करें, और इस पूरे ब्रह्मांड का विश्व का कल्याण करें। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं, वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद।